गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कक्षा 8 गणित में आज हम वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न नंबर 6 से लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 तक हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले आप प्रश्न नंबर 5 में देखा था कि भाई वो छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, और इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी आपने ज्ञात किया था। अब यहाँ पर हमको प्रश्न दिया है, तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 5 हल किया था उसी प्रकार ये भी है। तो इसमें हम देखेंगे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करते हुए हम देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड समूह में नहीं है उसी अभाज्य गुणनखंड का हम भाग दे देंगे, तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। गुणा करने पर हमने जो समूह में नहीं था उसी से गुणा कर दिया, उसका समूह बना दिया। अब यहाँ पर भाग देने पर उसी गुणनखंड का भाग दे देंगे जो समूह में नहीं है। तो गुणनखंड करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर सवाल है हमारे पास 252, 2925, 396, 2645, 2800, 1620। 6 प्रश्न है। तो देखिए कैसे बनेगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5 की तरह अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसने दिया आई में 252 आई 252। तो 252 के अभाज्य गुणनखंड करिए। ये लिख दिया मैंने 252। इकाई में 2 है तो निश्चित है इसमें 2 का भाग जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो 2 एकम 2, 5 उतरा, 2 दूनी 4, जितनी बार भाग गया वो लिखना नीचे भागफल। 2 दूनी 4, 1 से 2 छक्का बार, फिर जाता है 2 का क्योंकि 6 आया इकाई में, 2 छक्का बार, 2 तिया 6। अब नहीं जाता तो 3 का जाएगा क्योंकि 6 3 9 योग हो रहा है संख्या का। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे, 3 7 21, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। तो आप देख रहे हैं कि 7 अभाज्य गुणनखंड जो है वो समूह में नहीं है, तो 7 से ही भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए गुणनखंड लिखें इसकी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 का अपना समूह है, 3 का अपना समूह है, लेकिन 7 समूह में नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 7 समूह में नहीं है, अतः 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 7 से भाग देना चाहिए। इस 7 को हटाने के लिए 7 से ही भाग दे दें। 7 से भाग देना चाहिए। अब सवाल वाला कह रहा है वो छोटी जो पूर्ण संख्या तो आपने ज्ञात कर ली जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, वो है 7। तो अब उसके बाद ये कह रहा है इस प्रकार ज्ञात संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। अब 252 भागा 7 बराबर 7 का भाग दीजिए, 25 में दीजिए, 7 या 21, 4 शेष बचेगा, 7 छक 42, 36 तथा वर्गमूल 36 बराबर। देखिए वर्गमूल 36 बराबर गुणनखंड कर देते हैं 36 के। ये गुणनखंड है 36 के। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। तो 2 का अपना समूह, 3 का अपना समूह, तो बराबर वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए। एक एक गुणनखंड समूह ढंग से लीजिए। 2 तिया 6, तो 6 छक 36। तो इसलिए उत्तर 2 आंसर प्राप्त होंगे। वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, वो है 7 तथा वर्गमूल निकल गया 6।
तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1। जिस प्रकार हमने गुणा करके बनाया था उसी प्रकार ये भी है। जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड समूह में नहीं उसी का भाग दे दीजिए। नंबर दूसरा है 2925। 2925 तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2925। तो देखिए इकाई में 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देने के लिए अंकों का योग कर लीजिए। 5 2 7, 9 7 16, 16 2 18, 3 का जाता है। 3 का भागा 29 में दीजिए, 2 में नहीं जाता तो अंक एक साथ ले सकते हैं। 3 9 27, 2 शेष बचा 22, 3 7 21, 1 शेष बचा 3 5 15। फिर जाएगा 3 का, देखिए 7 5 12, 12 9 21। फिर जाता है 3 का, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 3 10। अब नहीं जाता। अब 325 में 5 का जाएगा। इकाई में 5 है। 5 छक्का 30, 2 शेष बचा 5 5 25। फिर 5 का जाएगा। 5 छक्का 5, 1 शेष 5 3 15। 13 स्वयं अभाज्य है। तो अब आप देखिए 5 और 3 तो समूह में आए। 13 जो है समूह में नहीं है तो 13 का ही भाग दे दीजिए इस संख्या में। ये हट जाएगा। बराबर गुणनखंड निकल गए। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। तो 3 का समूह बनाइए, 5 का समूह बनाइए, 13 अकेला है तो लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 13 समूह में नहीं है। अतः 2925 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 13 से भाग देना चाहिए। तो वो छोटी से छोटी संख्या पूर्ण संख्या निकल गई 13, जिससे भाग देकर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए, अब भाग देकर जो संख्या निकलती है उसका वर्गमूल भी निकालिए। 2925 भागा 13, 13 का भाग दे दीजिए। 13 का भाग 29 में, 13 दूनी 26, 3 शेष बचा 32 हो गया। फिर 13 दूनी 26, 6 शेष बचा 65, 53 65 225 तथा वर्गमूल 225 बराबर ये गुणनखंड है वर्गमूल 225 के 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए वर्गमूल में लिख देते गुणनखंड। समूह बना दीजिए। 3 का 1, 5 का 1, वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए। तो एक एक जोड़े में से एक एक गुणनखंड ले लीजिए। 3 गुणा 5 बराबर 15। 15 का वर्ग 225। इसलिए उत्तर आ गया हमारा। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है 13, जिससे भाग देने पर संख्या पर पूर्ण वर्ग बन गई और फिर वर्गमूल निकला 15। 2 उत्तर आएंगे। इसी प्रकार अगला सवाल है 396। थर्ड है 396। देखिए अभाज्य गुणनखंड करिए 396। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि संख्या से भाग देना है, किस संख्या से गुणा करना है। ठीक है, जो गुणा करने में आता है तो जिसका समूह है उसी अभाज्य गुणनखंड से गुणा कर दीजिए, और भाग देकर करना है तो जो समूह में नहीं उसी का भाग दे दीजिए। तो 6 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, 1 शेष 19 हो गया। 2 9 18, 1 शेष बचा 2 8 16। फिर 2 2 9 18, 2 9 18। अब दोनों निकल गए 99। तो 2 का भाग नहीं जाना है, 3 का जाएगा। 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 का जाता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 स्वयं अभाज्य है। तो आप देख लें 2 और 3 तो समूह में है अभाज्य गुणनखंड, 11 समूह में नहीं, तो 11 का भाग दीजिए। ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। 2 का समूह, 3 का समूह, 11 का नहीं है। यहाँ पर
अभाज्य गुणनखंड 11 समूह में नहीं है, अतः 396 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 11 से भाग देना चाहिए। 11 कट जाएगा, भाग देना चाहिए। अब देखिए, भाग देकर के संख्या निकालें और उसका वर्गमूल भी निकालें। अब 396 भागा 11, 11 का भागा 39 में 11 33, 6 शेष बचा, 11 छक्का 66 36 तथा वर्गमूल 36 बराबर। अभी निकाला वर्गमूल 36 आपने, वही है वर्गमूल 36 बराबर वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12 3 36, ये समूह बना दिया। वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए, एक एक गुणनखंड ले लीजिए। 2 गुणा 3 बराबर 6, 36 का वर्गमूल 6। इसलिए उत्तर तो वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या होगी 11, जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बना और वर्गमूल निकला 6। तो आंसर होंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 4, देखते हैं। 2645 बराबर, चलिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2645 ये लाइन खींचिए। देखिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है। 3 का देने के लिए 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17 नहीं जाता 3 का, तो 5 का जाएगा। 5 50 25, 1 शेष बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, 4 शेष बचा 5 9 45, 529। अब 5 का भी नहीं जाता, तो 529 में 23 का भाग, 23 दूनी 46, 6 शेष 23 3 69, 23 क्योंकि 529 23 का वर्ग है, आपने पहले भी देखा था। 23 एकम 23, तो यहाँ पर 23 समूह में है तो 5 का भाग देना पड़ेगा। तो गुणनखंड लिखिए 5 गुणा 23 गुणा 23, 23 समूह में है, 5 नहीं है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 5 समूह में नहीं है, अतः 2645 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से भाग देना चाहिए। 5 कट जाएगा, 5 से भाग देना चाहिए। गुणा करने पर होता तो 5 से गुणा भी कर देते हम। अब देखिए भाग भी देना आपको। 2645 भागा 5 बराबर 5 का भागा 5 50 25, 1 शेष 14, 5 दूनी 10, 5 9 45, 529 ये तथा वर्गमूल 529 बराबर 23 गुणा 23, वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए, एक गुणनखंड लीजिए बराबर 23। इसलिए उत्तर 2 उत्तर प्राप्त होंगे आपको। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है 5 और फिर 5 का भाग देके जो संख्या बनी उसका वर्गमूल है 23। तो बन गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5। 2800 तो देखिए 2800 के गुणनखंड करें। 2800
अंत में 0 है तो 2 का भाग निश्चित जाएगा संख्या में। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 शून्य की 0, 2 शून्य की 0, फिर जाएगा 2 सत्ते 14, 2 शून्य की 0, 2 शून्य की 0, फिर जाएगा 2 तिया 6, 1 शेष 2 पंचे 10, 2 शून्य की 0, फिर जाएगा 2 एकम 2, 1 शेष 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 अब नहीं जाता। 175, 7 5 12 1 13, 3 का भाग नहीं जाता तो 5 का दें, 5 तिया 15, 2 से 5 25, फिर 5 का ही जाता है, 5 सत्ते 35, 7 स्वयं भाज्य है तो 7 एकम 7। अब देख रहे हैं 5 समूह में, दो गुणनखंड समूह में है, अभाज्य गुणनखंड 2 समूह में है, 5 भी समूह में है, 7 नहीं है तो 7 का ही भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 के 2 समूह हैं, गुणा 3 गुणा नहीं 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 भी समूह में है, गुणा 7 नहीं है तो ये लिखें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 7 समूह में नहीं है, अतः 2800 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 7 से भाग देना चाहिए, 7 कट जाएगा, 7 से भाग देना चाहिए, ये हो गया। अब भाग देकर के वर्गमूल भी निकालना है। 2800 भागा 7 बराबर 7 चौको 28, 7 शून्य की 0, 7 शून्य की 0 तथा वर्गमूल 400 बराबर वर्गमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 7 को छोड़ दीजिए, बाकी गुणनखंड 400 के ही हैं। 2 का समूह, 2 का समूह, 5 का समूह, तो चिन्ह हटा दीजिए, एक एक गुणनखंड लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा करिए, 2 दूनी 4 पंचे 20, 400 का वर्गमूल 20, इसलिए उत्तर 2 आंसर होंगे इसके। वो छोटी सी संख्या निकाल दी आपने 7, जिससे भाग देने पर बना, और वर्गमूल निकला 20। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट है 1620। 1620 देखिए 1620, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तभी पता चलेगा किससे गुणा करना है या किससे भाग देना है। जो गुणनखंड समूह में नहीं है उसी का समूह बनाकर गुणा कर दीजिए, उसी गुणनखंड से समूह बन जाएगा, या उसी का भाग दे दीजिए, वो हट जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या। तो 0 आ रहा है तो 2 का भाग देना है, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 शून्य की 0, फिर जाएगा 2 चौको 8, उतरा 1, भाग निकला लब्ध में 0, 2 पंचे 10, अब नहीं जाता, 5 4 9 योग आ रहा तो 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 1 शेष बचा 3, 10 हो गया, 3 तिया 9, 1 शेष बचा 3 पंचे 15, फिर जाएगा 3 का, 3 चौको 12, 1 शेष 3 पंचे 15, फिर जाता है 3 का, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर जाता है 3 का, 3 पंचे 15, 5 अभाज्य है। तो देखिए 2 का समूह, 3 के 2 समूह, 5 अकेला, तो 5 का ही भाग देना है आपने, इस 5 को हटाना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 का समूह, 3 का एक समूह, 3 का एक समूह, 5 अकेला। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 5 समूह में नहीं है, अतः 1620 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से भाग देना चाहिए। तो वो छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात होगी 5। अब भाग देकर वर्गमूल भी निकालना है।
1620 भागा 5 बराबर 5 तियाँ 15, एक शेष बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 तियाँ 15, एक शेष 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 शेष 5 चौको 20। तो देखो तथा वर्गमूल 324 बराबर, ये 5 डाल दीजिए, जो गुणनखंड है उसके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 2 3 3। तो वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए, एक गुणनखंड ले लीजिए जो समूह में से 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तियाँ 6 तियाँ 18, ये 18 का वर्ग होगा। इसलिए उत्तर आ गया, 2 आंसर होंगे आपके। वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है 5, जिसे भाग दिया गया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, और फिर वर्गमूल निकला आपका 18। तो ये सवाल हमारा पूरा हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से भाग देने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 7 है। देखिए, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 7 बीजगणित का सहारा लेते थोड़ा सा। आपने कथन के आधार पर समीकरण बनाया था, वैसा ही यहाँ पर भी है। माना कक्षा के विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी बराबर x, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का चंदा, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये चंदे में दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। ये कह रहा है, जो विद्यार्थी मान लिया हमने x है, तो प्रत्येक विद्यार्थी का चंदा, प्रत्येक विद्यार्थी का चंदा बराबर x रुपया। जितने विद्यार्थियों की संख्या है उतना ही चंदा एक विद्यार्थी ने दिया, इसलिए कक्षा से कुल चंदा। तो अब हम देखें, एक विद्यार्थी ने x रुपया दिया और 80 विद्यार्थी हैं, तो कुल चंदा हो गया x गुणा x बराबर x की घात 2। गुणा करने पर, समान आधार पर गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो घात न दी होने पर एक घात मानी जाती है। x की घात 1, x की घात 1, एक एक घातांक नियम से आपने सीखा, तो x की घात 2 रुपया चंदा हुआ। परंतु प्रश्नानुसार ये चंदा हमको मालूम है कितना चंदा हुआ था क्लास से। प्रश्नानुसार x वर्ग बराबर 2401, 2401 रुपया। इसलिए x बराबर, देखिए वर्ग का चिन्ह पक्षांतर जब होता है तो वर्गमूल में बदल जाता है, वर्गमूल 2401। अब 2401 के आप गुणनखंड करेंगे। देखिए 2401 गुणनखंड करिए रेखांत में, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देने के लिए 4 2 6 के साथ 3 का भी नहीं जाता, तो उसके बाद 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देने के लिए, 7 का कोई परीक्षण तो नहीं है, 7 21, 3 शेष बचा, 7 चौको 28, 2 शेष बचा, 7 का जाता है। देखिए 7 21, 3 शेष बचा, 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 शेष बचा, 7 21, फिर जाएगा 7 का निश्चित है, 7 चौको 28, 7 पंजे 35 हो जाता है, 7 को 28 बच गया 6, 7 नंबर 10, फिर 7 का जाता है, 7 7 49, फिर 7 का जाता है, 7 एकम 7। तो देखिए इसके गुणनखंड निकले हमारे वर्गमूल 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। समूह बनाइए, एक समूह, 2 समूह, वर्गमूल निकाल लीजिए, बराबर हो जाएगा, एक समूह में से एक एक गुणनखंड लीजिए, 7 गुणा 7 बराबर 49 विद्यार्थी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, x बराबर 49, इसलिए कक्षा के
विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49। उत्तर आ गया 49 विद्यार्थी। चंदा भी 89 रुपया होगा एक विद्यार्थी का। और 50 का वर्ग है 2401, ये हमने पाया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, एक बाग में 225 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे थे जितनी पंक्तियों की संख्या हो। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितने पंक्तियों की संख्या। अगर पंक्तियों की संख्या कुछ है हमारे पास मान लें तो एक पंक्ति के पौधे भी उतने होंगे। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की कितनी पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस वाले है प्रश्न नंबर, जैसे ये बनाया था वैसे ही भी है प्रश्न नंबर 8। देखिए, माना क्या मानना है, पहले पंक्तियों की जितनी पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्तियों की संख्या। माना बाग में पंक्तियों की संख्या, बीजगणित की सहायता लेते हैं, समीकरण बनाते हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी x। इसने कहा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने बाग में पंक्तियों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में पौधे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर भी x। इसलिए बाग में कुल पौधे, बाग में कुल पौधे, अब एक पंक्ति में पौधे हैं x और x पंक्तियां हैं, तो कुल पौधे निकालने के लिए एक पंक्ति के पौधों की संख्या को पंक्तियों से गुणा कर देंगे तो कुल पौधे निकल जाएंगे। अब भी बताया मैंने, x गुणा x, x की घात 1, x की घात 1 है, समान आधार पर गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, x की घात 2 पौधे, तो बाग के कुल पौधे होंगे हमारे पास x की घात 2। लेकिन ये पौधे दिए हैं इसने, कितने पौधे हैं हमारे पास, 2025 परंतु प्रश्नानुसार x की घात 2 बराबर 2025 या इसलिए x बराबर वर्ग का चिन्ह पक्षांतर करने पर वर्गमूल में बदलता है 225 के गुणनखंड करिए 20-25। देखिए इकाई में 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देखने के लिए 5 2 7 2 9 अंकों का योग 9 हो रहा है तो 3 का भाग जाता है। 3 छक 18, 2 शेष बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 शेष बचा 3 पंचे 15, फिर जाएगा 3 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 शेष बचा 3 पंचे 15, फिर जाता 3 का 3 सत्ते 21, 1 शेष 3 पंचे 15, फिर जाता 3 का 3 दूनी 6, 1 शेष 3 पंचे 15। अब 5 का 5 25 5 का वर्ग है 5 एकम 5, तो देखिए बराबर हो गया वर्गमूल 225 के गुणनखंड लिख दीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 समूह 3 के, 1 समूह 5 का, गुणा 5 समूह बनाइए 3 का 5 का बराबर वर्गमूल का चिन्ह हटा दीजिए, एक एक गुणनखंड ले लीजिए 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9 पंचे 45। तो इसने हमसे 2 चीज़ पूछी थी, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, दोनों x मान किए तो x का मान आया 45। इसलिए बाग में पंक्तियों की संख्या हमने x मानी थी, x का मान ही आया 45 तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, ये भी x ही है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। तो ये हमारा आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये कहता है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से
विभाजित हो जाए। तो 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या होगी इनका लॉसअ। आपने पिछली कक्षा में सीखा लॉसअ मौसअ, छोटी से छोटी के लिए लॉसअ निकालते हैं। तो सबसे पहले आप 4, 9 और 10 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या निकालिए, फिर उस संख्या को देखिए कि उसका वह पूर्ण वर्ग है क्या। अगर नहीं है तो फिर हम उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे ये हमको पता चल जाएगा। देखिए कैसे, लॉसअ और वर्गमूल दोनों है। प्रश्न नंबर 9, चूंकि 4, 9 तथा 10 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या बराबर 4, 9, 10 का लॉसअ। देखिए 4 बराबर लॉसअ निकालना हमने पिछली कक्षा में सीखा है। 9 बराबर 10 बराबर अभाज्य गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 3, 9 के 3 गुणा 3, 10 के 2 गुणा 5, इसलिए लॉसअ। तो लॉसअ निकालने के लिए पहली संख्या के सारे गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणा 2। दूसरी के उनको लिखिए जो पहली में नहीं आए तो दोनों नहीं आए, 3 गुणा 3। तीसरी के उनको लिखिए जो पहली दूसरे में नहीं आए, गुणा 5। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180। अब ये 4 से विभाजित है, 9 से विभाजित है और 10 से विभाजित है, लेकिन 180 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, वास्तव में नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर आपको पता चल जाएगा। 2 समूह में है, 3 समूह में है, 5 समूह में नहीं है। देखिए तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक 5 से और गुणा कर दीजिए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 5, ये देखिए 2, 3, 5 नहीं है। अगर 5 के भी समूह होता तो ये पूर्ण वर्ग होती, तो 5 का समूह नहीं है, तो इसका समूह बनाने के लिए आप एक 5 से और गुणा कर दीजिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 5 समूह में नहीं है, समूह में नहीं है, अतः 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसे 5 से गुणा करना चाहिए। इसलिए 180 गुणा 5 बराबर 5 शून्य की 0, 5 40 की 0, हासिल 4, 5 कम 5 4 है 9। ये 900 जो है 30 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, और इसमें भाग भी चला जाएगा। अतः छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी बराबर 900। उत्तर आ गया इसका 900। तो देखिए अब 900 में 4 का भाग भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, और साथ में यह पूर्ण वर्ग भी है, 30 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 आ रहा, लास्ट वन, इसको भी हल कर दें। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये भी सवाल वैसा ही है। देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित होता है। तो सबसे पहले 8, 15 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वो होगी लॉसअ। फिर देख लीजिए लॉसअ के जो गुणनखंड होंगे हमारे पास, उनमें कौन सा भाज्य गुणनखंड समूह में नहीं है, उसको समूह में बदलने के लिए, उनका समूह बनाने के लिए हमको उसी से गुणा करना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। तो देखिए, चूंकि 8, 15 तथा 20 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या बराबर 8, 15 तथा 20 का
लॉसो, वो छोटी से छोटी संख्या होगी 8, 15 और 20 का लॉसो, जिसमें 8 का भाग भी जाएगा पूरी बार, 15 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। तो अब लॉसो कैसे निकालते देखिए, अभी मैंने बताया आपको, पिछली कक्षा में भी सीखा। 8 बराबर 15 बराबर 20 बराबर, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसकी 8 की, 2 दूनी 4 दूनी 8, 15 की 3 गुणा 5, 20 की 2 दूनी 4 पंचे 20, इसलिए लॉसो। देखिए पहली संख्या के सारे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, दूसरी संख्या के वो गुणनखंड जो नहीं आए 3 गुणा 5, और तीसरी के उनको जो अब दो पहले और दूसरे बनाए, तीसरे के सारे आ गए हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120, तो 120 में 8 का भाग भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा, लेकिन 120 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको किससे गुणा करना है ये देखना है। देखिए यहीं पर दिखाते हैं, 2 का अपना समूह है, 2, 3 और 5 का नहीं है, तो 2 का समूह पूरा करने के लिए 1, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 का समूह बनाने के लिए 3 से भी करना है, 5 का समूह बनाने के लिए भी 5 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2, 3 तथा 5 तीनों ये 2, 3 और 5 समूह में नहीं है, 5 समूह में नहीं है, बड़ी संख्या बननी है, समूह में नहीं है, अतः इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो गुणा 3 गुणा 5 बराबर हो गया 2 4 6 पंचे 30 से गुणा करना चाहिए। इसलिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी बराबर 120 गुणा 30। तो 0 0 का गुणा करना कोई कठिन नहीं है, 2 0 है, 2 0 लगा दीजिए, 32 3600। अब ये 3600 60 का वर्ग है, तो इसलिए उत्तर आ गया आपका 3600। ये 3600 पूर्ण वर्ग भी है और इसमें 8 का भाग भी जाएगा पूरी बार, 15 का भी जाएगा और 20 का भी जाएगा। दैट्स ऑल। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।